Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. First year chemistry, first chapter basic concept. Today the topic of our discussion is molecular formula. Let's start our topic. molecular formula क्या होता है? Molecular formula shows ज़ाहिर करता है the exact number of atoms की exact तादाद ज़ाहिर करता है of each element, हर एलिमेंट की प्रेजेंट इन वन मालिक्यूल, एक मालिक्यूल में जो मौजूद होते हैं ऑफ ए कंपाउंड के, यानी मालिकुलर फार्मूला शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। मालिकुलर फार्मूला जाहिर करता है हर एलिमेंट के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को जो मौजूद होते हैं इन वन मालिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ऐसे फार्मूले को हम मालिकुलर फार्मूला कहेंगे। मालिकुलर फार्मूला बेस्ड ऑन एन एक्चुअल मालिक्यूल, ये एक्चुअल मालिक्यूल पर रिलाई करता है क्योंकि ये मालिक्यूल में मौजूद एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के अबाउट हमें बताता है। नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ मालिकुलर फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल C6H6 इज द मालिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के जो बेंजीन कंपाउंड में मौजूद होते हैं, ये इसका मालिकुलर फार्मूला है। इसी तरह C6H12O6 इज द मालिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के मौजूद हैं ग्लूकोज में और ये इसका मालिकुलर फार्मूला। इसी तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में देखें तो H2O2 इज़ द मालिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मौजूद हैं, ये इसका मालिकुलर फार्मूला कहलाएगा। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला। Dear students, for many compounds, empirical and molecular formulas are different. For example, बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके एम्पेरिकल और मालिकुलर फार्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं जी, डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे बेंजीन के केस में देख लें, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH है और मालिकुलर फार्मूला C6H6 है। हमने एम्पेरिकल फार्मूला के लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था कि हम किस तरह जो ये किसी भी कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला होता है उसको हम सिंप्लीफाई करके एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं उनकी रेशो। जिस तरह यहाँ पे बेंजीन की केस में मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि 6 इसको अगर हम इनकी रेशो बनाएं C6H6 की तो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। व्हेन वी सिंप्लीफाई इट देन इट विल बी 1:1, यानी 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा। इस तरह ग्लूकोज का CH2O एम्पेरिकल फार्मूला है और C6H12O6 मालिकुलर फार्मूला है। इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में देख लें HO इसका एम्पेरिकल फार्मूला एंड H2O2 इज द मालिकुलर फार्मूला इसका। क्लियर? सो फॉर मैनी कंपाउंड्स एम्पेरिकल एंड मालिकुलर फार्मूलाज आर डिफरेंट। यहाँ से आपने आई थिंक समझ लिया होगा। रिलेशनशिप, दी मालिकुलर फार्मूला है सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला का जो फार्मूला है इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये सिंपल मल्टीपल है एम्पेरिकल फार्मूला का, जबकि n जो होता है ये नंबर ऑफ कांस्टेंट होता है। वेयर n इज़ द रेशो होती है ऑफ मालिकुलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास। n इज़ द रेशो इक्वल टू मालिकुलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। क्लियर? Now, if n is unity, अगर n 1 हो then empirical and molecular formulas will be same for that compound. For example, NH3, H2O, CO2, C12H22O11, यानी अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सुक्रोज ऐसे कंपाउंड हैं एक्स्ट्रा। ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके एम्पेरिकल और मालिकुलर फार्मूला सेम है। क्यों? दीज कंपाउंड्स हैव सेम एम्पेरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला बिकॉज फॉर सच कंपाउंड्स द वैल्यू ऑफ n इज़ यूनिटी, क्योंकि इनकी जो रेशो है n
की वैल्यू जो है वो 1 है, इसी वजह से इनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल के हाउ वी कैन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है जी, द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमने कंबस्शन एनालिसिस किया है, वो ज़ाहिर करता है कि उसमें जो 65.44% कार्बन की है, 5.50% हाइड्रोजन की है एंड 29.06% ऑक्सीजन की है। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? फर्स्टली हमने क्या डिटरमाइन करना है? एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करेंगे किसी कंपाउंड का। सेकेंडली, इफ़ द molecular mass of this compound is 110.15 gram per mole, then calculate molecular formula of compound। सेकंड हमने क्या डिटरमाइन करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का। क्लियर? हमने दो चीज़ें डिटरमाइन करनी है। सो सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। हमारे पास चूँकि जो एम्पेरिकल फार्मूला, सबसे पहले हमने क्या डिटरमाइन करना है? एम्पेरिकल फार्मूला। हमने लास्ट लेक्चर में एम्पेरिकल फार्मूला के लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसको हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, उनके कौन कौन से स्टेप हैं, तो हमने वही स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप था हमने परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट डिटरमाइन करनी थी जो किसी कंपाउंड में मौजूद होती है, जो कि हमें ऑलरेडी कंबशन एनालिसिस की मदद से उन्होंने बताया हुआ है कि 65.44% कार्बन की है, 5.50% हाइड्रोजन की है और 29.06% ऑक्सीजन की मौजूद है। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्लियर है। तो अब हमने जो दूसरा स्टेप देखना है जी, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ ग्राम एटम डिटरमाइन करने, वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करेंगे परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट by its atomic mass to get the number of gram atom or mole। नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल डिटरमाइन करने के लिए हमने परसेंटेज जो हर एलिमेंट जो कंपाउंड में मौजूद है उसको डिवाइड करेंगे बाय इट्स एटॉमिक मास से, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ अगर कार्बन डिटरमाइन करेंगे तो जो यहाँ पे मास गिवन है, परसेंटेज गिवन है कार्बन की इस कंपाउंड में 65.44, उसको डिवाइड करेंगे बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, तो हमारे पास जो आएगा जवाब 5.45 आएगा। इस तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज हाइड्रोजन की इस कंपाउंड में मौजूद है 5.50% डिवाइड बाय द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 1.008, तो हमारे पास जो जवाब आएगा 5.46 आएगा। क्लियर? इस तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको डिटरमाइन करेंगे तो परसेंटेज हमें गिवन है 29.06% डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 16 ऑक्सीजन का, तो हमारे पास जवाब 1.82 आएगा। क्लियर? तो हमारे पास जो मोल रेशो आ जाएगी सी रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन की, तो वो है 5.45 कार्बन, 5.46 हाइड्रोजन एंड 1.82% जो रेशो है नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है वो है ऑक्सीजन की। क्लियर? अब हमारा दूसरा स्टेप भी एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो तीसरा स्टेप है वो जो ये मोल रेशो है उसको क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड करेंगे। जो इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट है 1.82 है तो सब पे भी डिवाइड करेंगे। डिवाइड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ 1.82, तो हमने इसी को कार्बन को भी जो नंबर ऑफ ग्राम एटम है 5.45 उसको डिवाइड करेंगे 1.82। इस तरह हाइड्रोजन की तो इसका जवाब 3 आता है। इस तरह जो हाइड्रोजन की जो मोल रेशो है 5.4 से उसको डिवाइड करेंगे 1.82 से, तो हमारे पास 3 जवाब आएगा। इस तरह 1.82 जो ऑक्सीजन की मोल रेशो थी उसको डिवाइड करेंगे 1.82 पे, तो हमारे पास 1 जवाब आता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द रेशो ऑफ 3:3:1। सो द एम्पेरिकल फार्मूला विल बी C3 यानी 3 कार्बन है, H3 3 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन यानी O है। ये जी एम्पेरिकल फार्मूला हमने डिटरमाइन कर लिया है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर? नाउ हमारा जो सेकंड स्टेप जो हमने डिटरमाइन करना है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे करेंगे? टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला मैथ। जो हमारे पास ये एम्पेरिकल फार्मूला आया है इससे हमने एम्पेरिकल फार्मूला मैथ डिटरमाइन करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला मैथ डिटरमाइन करेंगे कैसे? इक्वल टू 12 एटॉमिक मास कार्बन का है, 3 कार्बन है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है, मल्टीप्लाई बाय 3 हाइड्रोजन है, प्लस
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि एक ऑक्सीजन है। तो हम मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला मास आएगा वो होगा 55.05 ग्राम पर मोल। क्लियर। नाउ चूँकि हमारे पास फार्मूला था जो रेशो था n इक्वल टू मोलर मास, अच्छा जी, n इक्वल टू मोलर मास ऑफ द कंपाउंड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो हमारे पास जो मोलर मास गिवन कंपाउंड है वो कितना है जी, यहाँ पे दिया गया था 110.15 110.15 ग्राम पर मोल। मोलर मास कंपाउंड का गिवन है, डिवाइड करेंगे बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास जो हमने डिटरमाइन कर लिया 55.05 पे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2। तो अब मालिकुलर फार्मूला हम इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे। मालिकुलर फार्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। n हमारे पास 2 आ गया जी, ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय C3H3O। तो हमारे पास जो मालिकुलर फार्मूला आएगा वो होगा C6H6O2। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर दिस मालिकुलर फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम किसी भी कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, मेरा लेक्चर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू लेक्चर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।